भीषण गर्मी बच्चों की पढ़ाई पर डाल रही बड़ा असर। स्कूल की टाइमिंग बदलने के बावजूद लू और तेज धूप बच्चों के लिए बन गई मुसीबत। और अब हालात ये है कि स्कूल में बच्चों की उपस्थिति लगातार घटती जा रही है। तो चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ खुशी। उत्तर प्रदेश में जारी हीटवेव अलर्ट के बीच बलिया जिले में जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। पहले जहां स्कूल सुबह 8 बजे से 2 बजे तक चलते थे, अब इन्हें सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक संचालित किया जा रहा है। लेकिन समय बदलाव के बावजूद बच्चों को दोपहर की कड़ी धूप और लू में घर लौटना पड़ रहा है, जिससे उनकी सेहत पर असर पड़ रहा है और स्कूल में उपस्थिति भी घट रही है। पंडहा ब्लॉक के चक जलाल प्राथमिक विद्यालय और गढ़वार ब्लॉक के अमडरिया प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। बच्चे सुबह स्कूल तो पहुंच रहे हैं, लेकिन छुट्टी के बाद तेज धूप और गर्म हवाओं में घर लौटने को मजबूर हैं। कई बच्चों की तबीयत बिगड़ने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। चक जलाल प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक विनोद कुमार का कहना है कि हालात बेहद गंभीर हैं। उनके मुताबिक कई बच्चे उल्टी और कमजोरी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में करीब 12 बच्चे बीमार हो चुके हैं। वहीं अभिभावक भी बच्चों को स्कूल भेजने से हिचकिचा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या तो है कि जैसे 12:30 बजे आता है, 12:30 छुट्टी के बाद है, उस टाइम धूप इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बच्चों को छोड़ने में कई बार दूर दराज के बच्चों को जाकर पहुंचाना पड़ता है। पहली बात तो उसके बावजूद जिस दिन बाई चांस किसी दिन आप छोड़ देते हैं तो कुछ बच्चे बीमार हो जाते हैं, उल्टी हो जाती है, अगले दिन छात्र संख्या प्रभावित उससे हो जाती है। अगर ये टाइमिंग 7 से 11 हो जाता तो बच्चों को पढ़ाई, इससे हम लोगों की छात्र संख्या प्रभावित हो रही है। आज के बच्चे में कल धूप ज़्यादा हो गई थी, 7 बच्चों की उल्टी हो रही थी। वो 7 बच्चे आए नहीं हैं। गार्जियन भी कहते भाई कि धूप ज़्यादा हो रही है, इसके टाइमिंग बदल दिया जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहता सरकार की तरफ से। अमडरिया प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका प्रीति गिरी ने भी बताया कि गर्मी और तापमान 42 से 43 डिग्री तक पहुंचने से बच्चों की सेहत पर असर पड़ रहा है। दूर दराज से आने वाले बच्चे पैदल लौटते हैं, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ जाती है। हालांकि सरकार ने अलर्ट जारी कर समय में बदलाव किया है, लेकिन जमीनी स्तर पर यह बदलाव बच्चों के लिए पूरी तरह से राहत नहीं है। अभिभावकों और शिक्षकों का मानना है कि अगर समय सारणी में और परिवर्तन किया जाए तो बच्चों को राहत मिल सकती है। जी, अभी तो मतलब प्रेजेंट में टाइमिंग है 7:30 से 12:30 बजे तक बच्चों की टाइमिंग है और हमारी टाइमिंग 1:30 बजे तक है। तो खैर हमारे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चों की अगर देखा जाए तो बच्चों की टाइमिंग 12:30 तक है। 12:30 तक है तो फिर बच्चे दूर से आते हैं तो वो लोग अपने घर पहुंचते हैं, उनको अप्रॉक्स मतलब 1 आवर्स भी लग जाते हैं। 1:15 बजे तक पहुंचते हैं, 1:30 बजे तक पहुंचते हैं वो। तो फिर मतलब आप देख ही रहे हैं यहाँ का जैसे मतलब जो भी तापमान चल रहा है, अभी 40 चला गया है, 42 डिग्री चली गई है, अभी कुछ दिनों में 45-48 तक पहुँच जाएगी। तो मतलब मेरे कहने का वो है कि अभी से ही बच्चों को तरह तरह की तमाम परेशानियाँ हो रही हैं। मतलब मेरे विद्यालय में अभी कल ही एक बच्ची को वोमिटिंग होने लगी। फिर मैं खुद घर घर गई बच्चों को लाने के लिए कि बच्चे क्यों कम आ रहे हैं। नामांकन ज़्यादा है लेकिन बच्चे कम आ रहे हैं। फिर देखा गया कि बच्चे नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि इनकी हेल्थ इश्यूज़ हो रही है, हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है। तो वो ये जो तापमान की वजह से हो रही है। तो मैं अब गरीब फैमिली से बच्चे आते हैं, हम भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं, हमारे विद्यालय भी काफ़ी सपोर्ट करता है, लेकिन मेनली गरीब फैमिली से बच्चे आते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि प्राइवेट में जाकर कोई इलाज कराए, प्रॉपर तरीके से इलाज करवाएं। तो हमारा वो स्कूल का भी वो हो रहा है कि हम अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं पा रहे हैं बच्चों को। तो हमारा यही मतलब यहाँ की जिला प्रशासन से मेरा मतलब विनम्र अनुरोध है उनसे कि प्लीज़ बच्चों को देखते हुए उनको उसको करते हुए मतलब टाइमिंग में बच्चों की थोड़ा सा 1 घंटे थोड़ा सा कम कर दी जाए, 11 बजे तक। भीषण गर्मी और लू के बीच बच्चों की पढ़ाई और सेहत दोनों दांव पर लगती नजर आ रही है। स्कूल की टाइमिंग में बदलाव के बावजूद हालात में खास सुधार नहीं दिख रहा है। सवाल यही है कि अब बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए और बड़े बदलाव किए जाएंगे या हालात ऐसे ही बने रहेंगे। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। देखते रहे यूपी की बात।